सभी भारतवासियों को नमस्कार। मैं राम मोहित बहुत ही ज़रूरी विषय पे बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये है जर्मन शेफर्ड की। ये जर्मनी में रहकर भारत की बात करेगा और कभी भारत नहीं आएगा, धरातल पे उतर कर काम नहीं करेगा। ये जर्मनी में बैठकर सिर्फ वीडियोस वीडियोस बनाएगा और भारत की बात करेगा। ये बीजेपी के खिलाफ वीडियोस बनाता है और भी अन्य टॉपिक्स पे ये वीडियोस बनाता है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसने भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में वीडियो बनाई और उसने अपनी वीडियो में कहा कि भगवान राम भगवान श्री कृष्ण मांस खाया करते थे, मदिरा पिया करते थे। दिक्कत मुझे इस बात से है, इसने अपनी वीडियो में झूठ बोला। इसने रामायण के जो श्लोक हैं उनका गलत इंटरप्रिटेशन किया। रामायण के श्लोकों की इसने गलत व्याख्या की और झूठ बोला। इस बात से मुझे दिक्कत है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं रामायण के वो श्लोक बोलूँगा जिनकी इसने गलत व्याख्या की है और उन श्लोकों का मैं सही अर्थ भी आपको बताऊँगा। ध्रुव राठी जैसे लोग हमारे सनातन धर्म की बात करेंगे, रामायण के श्लोकों की गलत व्याख्या करेंगे, लोगों में गलत जानकारी फैलाएंगे और लोगों को गुमराह करेंगे हमारे देश के। इनका जो भी एजेंडा है, जब तक हमारे जैसे लोग हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा। हम इनकी प्लानिंग, इनका एजेंडा कभी पूरा नहीं होने देंगे और लोगों को हमेशा सही जानकारी देंगे। एक श्लोक है रामायण का जिसकी ध्रुव राठी ने गलत व्याख्या की है। मैं आपको श्लोक पढ़ के बताता हूँ। ना मानसम राघवो भुनकते ना चापी मधु सेवते। इसका मतलब है श्री राम मांसाहार नहीं करते, श्री राम भगवान मांस नहीं खाते और न ही मदिरा का सेवन करते हैं और न ही शराब पीते हैं। और इस श्लोक की जो आगे की लाइन्स है उसका मतलब है वह हमेशा वन में मिलने वाला साधारण सात्विक भोजन ही करते हैं। पूरे श्लोक का मतलब है श्री राम मांसाहार नहीं खाते और न ही मदिरा मधु का सेवन करते हैं। वो हमेशा वन में मिलने वाला साधारण सात्विक भोजन ही करते हैं। यह श्लोक का मतलब। तो ध्रुव राठी ने इसका मतलब निकाला भगवान श्री राम मांस नहीं खाते और मदिरा नहीं पीते। इस श्लोक का मतलब ये है तो वो पहले पीते होंगे, पहले मांस खाते होंगे और उन्होंने छोड़ दिया होगा। ध्रुव राठी ने इसका ये मतलब निकाल दिया। जबकि ये श्लोक सुंदरकांड का है, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का श्लोक है। जब भगवान हनुमान जी माता सीता से मिलते हैं और वो ये श्लोक बोलते हैं माता सीता को भगवान श्री राम के बारे में, क्योंकि माता सीता हनुमान जी से पूछती हैं कि मैं कैसे मानूं कि आप रामदूत हो। तो हनुमान भगवान जी ने ये श्लोक बोला, भगवान राम के गुण बताए माता सीता को। इसका मतलब यह नहीं है जो ध्रुव राठी ने बताया कि कभी खाते थे अभी नहीं खा रहे, बल्कि इसका मतलब है राम का स्वभाव ही सात्विक है। वे नियमित रूप से नित्य ऐसा ही जीवन जीते हैं। वन में भी वह वही कर रहे हैं जो उनके चरित्र के अनुसार है। भगवान श्री राम वन में भी वही कर रहे हैं जो उनके चरित्र के अनुसार है। वन में भी वह सात्विक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ हनुमान भगवान जी ने भगवान श्री राम के गुण बताए माता सीता को कि मैं रामदूत हूँ और राम जी भगवान ऐसे हैं, उनके ऐसे ऐसे गुण हैं। तो यहाँ पे ध्रुव राठी ने गलत मतलब बता दिया श्लोक का। और एक और श्लोक है, उसका भी ध्रुव राठी ने गलत मतलब निकाला है। उस श्लोक को भी मैं आपको बताता हूँ। श्लोक है आर्यपुत्राभिरामो असो मृगो हरति में मनय आनयनम महाबाहो क्रीडार्थ नौ भविष्यति। इस श्लोक का मतलब है, हे आर्यपुत्र राम, यह सुंदर हिरण मेरे मन को बहुत आकर्षित कर रहा है। हे महाबाहो, इसे पकड़ कर लाइए, यह हमारे खेलने के लिए होगा। यहाँ पे क्रीड़ा लिखा हुआ, क्रीडार्थ का मतलब होता है खेलने के लिए। तो ध्रुव राठी ने बोला कि भगवान राम हिरण को पकड़ने गए। हिरण को पकड़ने का क्या मतलब था? भगवान राम हिरण को पकड़ने क्यों गए? माता सीता ने हिरण को पकड़ने के लिए क्यों भेजा? वो इसलिए गए होंगे ताकि वो उसको पका सकें और खा सकें। भगवान राम मांस खाते थे, ये बोला ध्रुव राठी ने। जबकि इस श्लोक का मतलब कुछ और है। क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना। माता सीता ने बोला था कि ये हिरण जो है बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर हिरण है और इसको पकड़ के लाओ, ये हमारे खेलने के काम आएगा। हम इसको राज्य में ले जाएंगे और राज्य की शोभा बढ़ाएगा ये हिरण। सभी बहुत हैरान होंगे इस हिरण को देखकर। तो ये बोला था माता सीता ने भगवान श्री राम को कि इस हिरण को पकड़ कर लाओ। एक और श्लोक है, उसका मतलब है कि राज्य की शोभा बढ़ाएगा ये हिरण। और फिर एक और बात आती है, उसमें लक्ष्मण भगवान श्री राम से कहते हैं कि भगवान श्री राम, आप इस हिरण के पीछे मत जाओ, एक मारीच है, वो रूप बदलता है, वो राक्षस है। क्या पता मारीच इस हिरण का रूप लेके आया है, इसका पीछा मत करो, इस हिरण को मत पकड़ो, रहने दो। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, अगर ये मारीच है तो इसका वध करना जरूरी है, इसको मारना जरूरी है। अगर मारीच है, वो हिरण का रूप लेके आया,
तब तो बहुत ज़रूरी है कि इसको मार दिया जाए, क्योंकि मारीच राक्षस था। उस समय राक्षस इंसानों को खा जाते थे और ऋषि मुनियों का यज्ञ भंग करते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे ऋषि मुनियों का यज्ञ, हड्डियाँ फेंकते थे इंसानों की खाकर, और बहुत आतंक था राक्षसों का। भगवान राम इस धरती पर राक्षसों को मारने के लिए ही आए थे, धर्म की रक्षा करने के लिए ही आए थे, ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए ही आए थे। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा अगर राक्षस है तब तो इसका पीछा करना बहुत ज़रूरी है, और पीछा करके इसको मारना ज़रूरी है, क्योंकि ये राक्षस है। अगर ये मारीच है तो इसका वध करना बहुत ज़रूरी है। ये कहा भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को। तो ध्रुव राठी ने इसका मतलब निकाला कि देखो, श्लोक में साफ लिखा है, भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि मैं इसका वध कर दूंगा, जबकि श्लोक का असली अर्थ यह है कि भगवान श्री राम ने वध कर दूंगा इसलिए कहा क्योंकि वो मारीच था वो। भगवान श्री राम ने कहा अगर वो राक्षस है, मारीच है, तब तो उसका वध करना जरूरी है, उसको मारना जरूरी है। इस बेस पे कहा था भगवान श्री राम ने, और ध्रुव राठी ने इसका कुछ और ही मतलब बना दिया। इसके बाद फिर एक मनुस्मृति का श्लोक है, उसका भी ध्रुव राठी ने गलत मतलब निकाला। श्लोक इस तरह है, मैं आपको बताता हूँ। न कृतवा प्राणिना हिंसा मास मुत पद्यते कवचित न च प्राणिवध है स्वर्गयस समान मासम विवर्जयेत। ये श्लोक है, और इस श्लोक का असली अर्थ ये है किसी भी प्राणी की हिंसा किए बिना मांस कहीं उत्पन्न नहीं होता, और प्राणियों की हत्या स्वर्ग देने वाली नहीं है, इसलिए मनुष्य को मांस त्याग करना चाहिए। इस श्लोक का मतलब है कि मांस की उत्पत्ति ऐसे नहीं होती। मांस तभी मिलता है जब किसी को मारा जाता है। जब हम किसी का शिकार करते हैं, जब कोई किसी का शिकार करता है, या फिर मांस मरे हुए किसी जानवर को ले आता है खरीद कर, मांस के टुकड़े ले आता है, तो मांस तभी मिलता है जब हिंसा होती है, किसी को मारा जाता है। मांस का टुकड़ा तभी प्राप्त होता है, तभी मिलता है जब किसी को मार दी जाता है और उसके पीछे किसी की पीड़ा छिपी हुई होती है। मांस का टुकड़ा ऐसे नहीं मिलता। और मांस जब आप खाते हो तो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं, इसलिए मांस खाना छोड़ देना चाहिए, मदिरा पीनी छोड़ देनी चाहिए। इस श्लोक का ये मतलब है। और ध्रुव राठी ने इस श्लोक का कुछ और ही मतलब बना दिया। ध्रुव राठी ने इस श्लोक का मतलब बना दिया कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जंगल में रह रहे हो, तो आपको मांस खा लेना चाहिए। ध्रुव राठी ने इसका ये मतलब बना दिया इस श्लोक का, जो कि बिल्कुल गलत है। और उसने रामायण से जोड़ दिया इस श्लोक को कि भगवान राम जंगल में रह रहे थे, मानना कि वो मांस नहीं खाते थे, लेकिन उनको जंगल में खाना पड़ा। इसने कुछ ऐसी बकवास बात कर दी जो बिल्कुल गलत है, झूठ है। सही श्लोक का मतलब मैंने आपको बता दिया। ये मनुस्मृति का श्लोक है, और इसका सही अर्थ यह है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे आराध्य भगवान श्री राम कौन है। लॉर्ड रामा द मर्यादा पुरुषोत्तम is a symbol of discipline, compassion and righteousness. He neither consumed alcohol nor meat, and always chose the path of purity and self-control. His life teaches us how to live with values, dignity and humanity. He was deeply compassionate, showing kindness towards every living being. भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका जीवन त्याग, धर्म और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा इंसान वही है जो चरित्र और मूल्यों पर चलता है। इसलिए जो लोग भगवान श्री राम के बारे में गलत जानकारी फैलाते हैं, उनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। अपने धर्म के बारे में खुद पढ़ो, समझो और सच जानो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और ध्रुव राठी जैसे लोगों का एजेंडा फेल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।